अगर किसी से पूछा जाएगा तुम अपनी जन्मतिथि, अपने माता पिता की जन्मतिथि बताओ, नहीं बता सकेगा। ऐसे बहुत लोग होंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश में इस हिसाब से 80 से 90 करोड़ लोग इस नागरिकता कानून से बाहर हो जाएंगे। यही बीजेपी चाहती है। दूसरा, आप इसके केवल यही नहीं है, एक वीडियो चल रहा है गृह मंत्री का, उसमें गृह मंत्री का कहना है कि जो आपके माता पिता का और आपका जो जन्म का सर्टिफिकेट है वही इसका प्रमाण है और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड जो सब में लिंक है वो प्रमाण नहीं है आपका। अब आप एक बात बताइए कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, इलेक्शन कार्ड हुआ, आपका कोई भी कार्ड नागरिकता के लिए वो ही नहीं, वैलिड नहीं है। यहां तक कि 15 तरह के डॉक्यूमेंट जो एनआरसी हुई है वहां पे आसाम में, 15 तरह के डॉक्यूमेंट जिसमें जमीन के डॉक्यूमेंट है, वहां के प्रधान के लिखे हुए डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी काम करने वाले कानून को पटवारी, उनके लिखे हुए डॉक्यूमेंट, उसको नहीं मानिए गुवाहाटी हाईकोर्ट। असम की अगर बात चल रही है तो असम में तो एक ही है कि नौसेना का एक जो 40 साल जवान नौकरी करने के बावजूद उसको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, वो जमानत करके गुवाहाटी हाईकोर्ट से उसको जमानत मिली। तो इसी से आप केवल यही नहीं, जो हमारे वो रहे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, उनके परिवार के साथ में ये हुआ जी। जो वहां की मुख्यमंत्री रही लेडी एक, उनको खुद मुख्यमंत्री जो रही है उसको नागरिकता कानून से बाहर कर दिया गया। और अभी जो उदाहरण आए हैं एक हिंदू व्यक्ति का और एक मुस्लिम लड़की का, जो उदाहरण, उनके इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद, 15 डॉक्यूमेंट होने के बाद भी नहीं मानेगा। मां कह रही है कि ये मेरी बेटी है, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता, उसको भी नागरिक नहीं मानेगा। तो कितनी बड़ी दिक्कत है। सो ये जो चीजें हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत हर जाति और हर धर्म संप्रदाय के लोगों के सामने आएंगी। केवल इससे मुस्लिम प्रभावित नहीं होगा, कह सकते हैं आपके मुस्लिम को टारगेट पर रखा हुआ, लेकिन सब टारगेट पे हैं। यूं ही समझ लो कि मुस्लिम के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, दिख नहीं रही पर मरेंगे सब लोग जो उनके टारगेट में हैं, और वो सब SC ST OBC वाले सब उनके टारगेट में हैं, क्योंकि वो सब शूद्र हैं। समझो इस बात को, इस देश के SC ST OBC शूद्र हैं उन ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था की नजर में, इसलिए वो सब टारगेट। एक चीज छोटी सी और बताना चाहूंगा, थोड़ा जरूर बात लंबी हो रही है लेकिन समझाना जरूरी है कि जो सरकार दो तरह से बड़ी दिक्कत कर रही है। सरकार कह रही, गृह मंत्री का कहना, सरकार का गृह मंत्री का कहना है कि आपकी मर्जी है, आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहो दे दो, कुछ छुपाना चाहो ना देना चाहो मत दो। और दूसरा ये कह रही है कि आपको इसमें कागज देने की जरूरत नहीं NPR में। अब आप देखिए कि अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं NPR में, कुछ नहीं दे पाते हैं, या यूं कहो कि माता पिता की जन्मतिथि पूछी जाएगी तो कोई नहीं बता पाएगा, तो उस स्थिति में क्या करोगे आप, उसको या तो कॉलम खाली छोड़ दोगे। जैसे ही आप कॉलम खाली छोड़ते हैं वैसे ही आप डाउटफुल में आ जाते हैं, D लिख दिया जाएगा उसमें फॉर्म पे D, और आपसे आप पूछोगे भी D का क्या मतलब, तो वो कहता है D मतलब डन, तेरा काम हो गया, लेकिन D का मतलब है डाउटफुल। और जब इनके सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में बैठ के NRC करेंगे, क्योंकि NRC करने के लिए आपके घर पे नहीं आएंगे, NPR के आधार पर ही NRC करेंगे, क्योंकि NPR NRC का पहला जो है वो स्टेप है। सो उसमें जिसके नाम पे D होगा उसको नोटिस भेजा जाएगा कि तू अब बता, सिद्ध कर कि तू इस देश का नागरिक है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का कहां लेना देना, इसमें सब मरेंगे, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे आदिवासी हो। फिर दूसरी चीज एक और गुमराह कर रहे हैं गृह मंत्री, ये समझाना बहुत जरूरी। गृह मंत्री का कहना है कि आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दें। अब आप देखिए कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, आपका राशन कार्ड नंबर, और आपका जो है ये आपका गैस सिलेंडर का नंबर, ये आपका जो है वोटर आई कार्ड, सारे के और आपका फोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस भी सब एकजुट से जुड़े हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में। एक इंफॉर्मेशन होगी सरकार के पास में, बटन दबाइए बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, कोई वही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है, सरकार को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि 2017 में 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट दिया, निजता का अधिकार, और ये सारी हमारी निजी इंफॉर्मेशन है, कोई सरकार नहीं ले सकती, लेकिन सरकार ले रही है तो ये अपराध कर रही है, गैर संवैधानिक काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। अच्छा भानु प्रताप जी, अगला जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम NPR की बात कर रहे हैं, CA की बात कर रहे हैं और NRC की बात करें, क्या इन तीनों का आपस में कोई लिंक है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो बिल्कुल इनका लिंक है। ये सरकार जो है बहुत ही, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं, संसद में झूठ बोलते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में झूठ बोलते हैं। सच बोलने में उन्हें क्या दिक्कत है मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन झूठ बोल के गुमराह करते हैं। देखिए लिंक क्यों है कि ये NRC और NPR
ये उसी कानून के तहत हैं जिसे हम सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं जी। यानी मेन जो एक्ट है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता कानून 1955, उसी में संशोधन हुआ तो यह बना आपका CAA। और इसी से पहले 2003 में जब इसमें संशोधन किया उसके तहत ये NRC आया, NRC उसके तहत आया। और अब जो 2019 में इन्होंने किया है ये CAA हुआ है। और उसी नागरिकता जो कानून इन्होंने जो बनाया NRC जो है, जो सेक्शन 14A 2003 में अमेंडमेंट किया, लागू कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया, इसमें ऐड कर दिया इस नागरिकता कानून में सेक्शन 14A, उसी के तहत रूल बने। वो 2003 में रूल बना दिए, जबकि कानून लागू हुआ 2004 में। 2004 में कानून लागू है, रूल बना दिए 2003 में। उसी में ये जो NPR है, जबकि NPR के विषय में जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 14A जो लगाया गया, उसमें NPR के विषय में कोई कहीं कुछ भी कहा नहीं है, एक शब्द भी कहा नहीं है। तो सरकार ने जो कहा नहीं, जबरदस्ती उसे कैसे ऐड कर सकते हैं? और सरकार जो है जहां तक जनसंख्या की बात कर रही है, तो हर 10 साल में जो जनसंख्या की गणना हो रही है, वो गणना 2011 में हुई, अब 2021 में होने वाली है, अगले साल होने वाली है। तो इसको NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की क्या जरूरत है सरकार को? जब एक ही तरह के 2 रजिस्टर बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार ने जिस तरह से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ऐड किया है, इसी NPR के आधार पर सरकार NRC करेगी। सरकार के जो कर्मचारी हैं अपने सरकारी दफ्तरों में बैठकर जो सूचना कलेक्ट करेंगे NPR में, उसी के आधार पर NRC करेंगे, और जिनको चाहते हैं उनको निकालकर बाहर करेंगे। जो अपने हित के लोग होंगे उनको रखेंगे केवल। निश्चित रूप से ये सब कुछ किया ही, देखिए इसीलिए किया जा रहा है कि इनका जो एजेंडा है, इसमें आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि ये CAA, NRC और NPR, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, हिंदू राष्ट्र। ये सब कुछ हिंदू राष्ट्र के लिए किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मोहन भागवत के अनुसार 2024 में सरकार करने की बात। भानु प्रताप जी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज और बता दूं। बिहार सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास किया है कि 2010 के फॉर्मेट के आधार पर ही NPR किया जाएगा। इस बात से आप कितना वाकिफ? देखिए ऐसा है, ये बिहार सरकार ने बिहार की जनता के पीठ में एक तरह से छुरा भोंका, या यूं कहो कि आंख में धूल झोंकी है। क्यों झोंकी है? देखिए कोई भी राज्य सरकार प्रस्ताव पास कर सकती है। आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करो, आपने भेज दिया, आपके पास बहुमत है, लेकिन आप प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब हो गया। लेकिन पूरे बिहार में प्रचार यही हो रहा कि अब तो प्रस्ताव पास हो गया, अब तो 2010 के आधार पर ही NPR होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बताएं, पूरे बिहार की जनता गुमराह हो रही है। हालांकि हम लगातार जा रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार समझा रहे हैं। हकीकत यह है कि ये जो NPR हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव पास करिए, कह सकती है कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो, कुछ चेंज कर सकती है। हाँ, वो ये राज्य सरकार चेंज नहीं कर सकती। राज्य सरकार केवल निवेदन कर सकती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, चेंज करने का सुझाव दे सकती है। उस सुझाव को माने ना माने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। और आप जानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों मानेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस सुझाव को मानेगी तो केवल बिहार के लिए थोड़ी मानेगी, पूरे देश के लिए मानना पड़ेगा। भाई एक तरह का कानून ही पूरे देश में लागू होगा ना, एक ही तरह की व्यवस्था होगी। सो ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार के लिए तो 2010 के आधार पर करा लिया जाए और पूरे देश के लिए जो वर्तमान वो है उस पर करा लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सो बिहार सरकार में नीतीश कुमार जो है बिहार की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये किसी हालत में होने वाला नहीं है। ये वर्तमान में जो 21 इसके कॉलम है उसी आधार पर होगा, जिनके विषय में मैंने आपको सारी चीजें अभी बताई हैं। अच्छा एडवोकेट भानु प्रताप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस देश के SC ST OBC समाज को। तो मैं उसी विषय में बात करना चाहूंगा, जो NPR और NRC और CA के विषय में जो है RSS BJP के लोग जो है वो SC ST OBC के समाज के लोगों के साथ में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इससे आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को इससे सबसे बड़ा खतरा है, वही इससे बाहर होंगे। और जब मुसलमानों की नागरिकता खत्म होगी तो उनकी जो जमीन है, उनका बैंक बैलेंस है, उनका घर दुकान है, उनकी जो संपत्ति है, वो सब जमीन जायदाद जो है यहाँ के लोगों को, यानी कि SC ST OBC के लोगों को मिल जाए। तो ये जो दुष्प्रचार चल रहा है पूरे देश के अंदर RSS और BJP के लोगों की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए ये बात जो है ये बहुत
बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये आपने जो सवाल पूछा है ये मैंने भी कई जगह सुना है और मैं लोगों को इसका बाकायदा तरीके से जवाब देता हूं। जी। आप ये देखिए कि जो ये आरएसएस क्योंकि ये हमेशा लोगों को गलत प्रचार करते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। सो इन लोगों से जो लोग इस प्रचार में आ रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, विशेषकर दलित समाज के लोग, यानी एससी, एसटी, दलित और आपके आदिवासी लोग और ओबीसी के लोग, जिनको ये बताया जा रहा, बहकाया जा रहा है कि इससे केवल मुसलमान को नुकसान है और जब मुसलमान की नागरिकता खत्म हो जाएगी तो इनकी जो संपत्ति है, इनका जो पैसा है, घर, मकान, दुकान, जमीन, वो सब आप ही के लिए तो रह जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत बड़ा झूठ और फरेब है, धोखा है। एक तो इसको इस तरह से समझिए आप कि नागरिकता जो जानी है, अगर नागरिकता केवल मुसलमान की, मैंने आपको बता दिया मुसलमान की नहीं जाएगी, इस देश के हर किसी की जाएगी नागरिकता, जो बहुत बड़ी संख्या में 130 करोड़ में से कम 80-90 करोड़ लोग नागरिकता से बाहर होंगे। ये केवल उनको नागरिक रहने देंगे जो इनके हिंदूवादी और आरएसएस के जो लोग हैं, ताकि चंद लोग रह जाएं और बाकी लोगों को नागरिकता खत्म करके उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना के उनका वोट का अधिकार सब खत्म कर दिया जाए, ताकि ये हमेशा के लिए इस देश पर राज कर सकें। ये है इनकी नीति और उसके लिए ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये जो कैसे भाई आएगी, भाई दलित लोगों को जो बताया जा रहा है, दलितों के पास कैसे आएगी? नागरिकता अगर खत्म होती है किसी भी व्यक्ति की, तो नागरिकता खत्म होने से उसका वोट देने का अधिकार खत्म होता है और वोट देने का अधिकार खत्म है तो उसका इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार खत्म हो जाता है। और जैसे ही ये अधिकार खत्म हो जाते हैं, जो व्यक्ति नागरिक नहीं है, तो उसकी जो संपत्ति है उसे कब्जे में कौन लेता? किसके पास जाएगी? सरकार के पास। सरकार के पास जाएगी। उसका जो पैसा है किसके पास जाएगा? सरकार के पास। उसका घर, मकान, दुकान, उसे कौन कब्जे में लेगा? सरकार।